use of binomial theorem इन मेट्रिसेस। ओके, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमारी होती थी 1 + x to the power n was 1 + nx plus n into n minus 1 by factorial 2 into x square plus n into n minus 1 n minus 2 by factorial 3 into x cube and so on ना। ये पावर बढ़ती जाएगी, ये n n minus 1 n minus 2 अगले में n minus 3 आ जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 4x पावर 4 है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। n वॉज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे जो n होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। इसको जब हम उसमें अप्लाई करते हैं मेट्रिसेस, तो 1 की जगह हमारा i आ जाता है, x की जगह उसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आ जाती है। जो i का ऑर्डर है वही ऑर्डर a का भी होना चाहिए। ओके, तो वो हमारा आ जाता है ना। तो यहाँ पे अब हमारा इसको जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा i + na। बस देखिए x की जगह a आ गया है, 1 की जगह i आ गया है, प्लस n into n minus 1 by factorial 2 into a square plus n into n minus 1 n minus 2 by factorial 3 into a cube and so on ना। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होता है कि जनरली जो हमारे क्वेश्चंस उसमें होते हैं उसमें ए स्क्वायर जो है नल मैट्रिक्स आता है ना। तो नल मैट्रिक्स आता है, ये ऐसी मैट्रिक्स दी होती है जो नल, जिसका स्क्वायर करने पे नल मैट्रिक्स मिलता है ना। नल मैट्रिक्स में 0 0 0 0 एंड सो ऑन, इस टाइप की ना। तो जब ऐसा है तो ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ए टू द पावर 4 भी नल मैट्रिक्स, सब हो जाएंगे। तो सारे टर्म्स ये सारे जो हमारे हैं ये रिमूव हो जाएंगे ना। हमारे पास केवल क्या बचेगा कि i + a टू द पावर n = i + na है ना। तो यही मोस्टली हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है ना, प्रोवाइडेड a स्क्वायर = नल मैट्रिक्स। ओके, तो अब इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस, a = 0 अल्फा 0 0। यहाँ पे अल्फा जो है कोई भी रियल नंबर है, और लेट ये दिया हुआ है a + i टू द पावर 2025 minus 2025a इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो आपको जो फाइंड करना है a + b + c + d फाइंड करना है ना। इसके सॉल्यूशन पे गौर डालते हैं हम लोग। देखिए a + i लिखा हो चाहे i + a, हम इस टर्म को कंसीडर करेंगे पहले कि ये क्या होने वाला है ना। कंसीडर a + i टू द पावर 2025। तो अपन को जो बाइनोमियल थ्योरम है उसकी प्रॉपर्टी से पता है, चाहे a + i की पावर n लिखें चाहे i + a टू द पावर n लिखें, टर्म्स वही होते हैं, बस रिप्लेस होते हैं। फर्स्ट टर्म बिकम्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बिकम्स ऐसे ही ना। तो हम इसको i + a 2025 लिख सकते हैं ना। अब अगर मुझको ये वाली फॉर्म अप्लाई करें तो मुझे पता है कि a स्क्वायर मस्ट बी नल मैट्रिक्स है ना। तो जरा देखते हैं a स्क्वायर कितना हो जाएगा। a स्क्वायर = a into a, तो 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0 है ना। तो फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम तो 0 आएगा, फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम तो भी 0 आएगा, सेकेंड रो बाय फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो बाय सेकेंड कॉलम अगेन 0। नल मैट्रिक्स है ना। इसका मतलब कि हम ये आराम से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ है ना। तो जो हमारा i + a टू द पावर 2025 ये क्या होने वाला है, i + 2025a वाई बिकॉज a स्क्वायर वॉज नल मैट्रिक्स। ओके, तो ये अपने को मिल गया है ना। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। हमको देखना है i + a टू द पावर 2025 minus 2025a, और दैट वाज इक्वल टू ए बी सी डी। तो i + a टू द पावर 225 क्या मिला है हमें, ये है ना। तो यहाँ रख देते हैं i + 2025a minus 2025a इक्वल्स टू ए बी सी डी। तो ये तो देखिए आपका कैंसिल हो गया, ये और ये है ना। तो आप ये क्या बच गया, i = ए बी सी डी है ना। और एवरीबडी नोज कि i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 + 2 a b c d। On comparing
इक्वलिटी ऑफ मेट्रिसेस से आप जानते हैं कि एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। इफ टू मेट्रिसेस आर इक्वल तो यहाँ से ए क्या मिल जाएगा 1, बी मिल जाएगा 0, सी मिल जाएगा 0 और डी मिल जाएगा 1। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारे पास कितना होने वाला है 1 + 0 + 0 + 1 दैट इज 2। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, एक प्रॉब्लम और हम देख लेते हैं, है ना। आज की प्रॉब्लम 2 है, इफ a square equals to a, then find I plus a to the power 4, है ना। तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो गया, I plus a to the power 4 है। तो इसका सॉल्यूशन देखें हम, I plus a to the power 4 कितना हो जाएगा, 1 plus nx होता था तो 1 plus na plus n into n minus 1 by factorial 2 into a square plus n into n minus 1 n minus 2 by factorial 3 into a cube plus n minus 1 n minus 2 by factorial 4 into, इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा ना। पावर 4 है तो पावर 4 तक ही मैक्सिमम जाएगा, यहाँ पावर 4 थी तो 4 तक ही जाएगा, इसके आगे 0 हो जाएंगे टर्म्स, आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो हमें i plus a to the power 4 कितना मिल गया, 1 plus 4a plus 6a स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, प्लस 4a क्यूब प्लस a to the power 4, ये हमारा आ गया जो हमें i plus a to the power 4 की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल गई ना। अब हमें जो प्रॉपर्टी दी हुई है ये वाली, उसका यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें कि a स्क्वायर इज a, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई a, अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a क्यूब इक्वल्स a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या था a, तो इसका मतलब हमें ये मिल गया कि a क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू a। सिमिलरली a टू द पावर 4 अगर हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब इंटू a क्यूब कितना था a इंटू a, तो a स्क्वायर वॉज a, यानी a टू द पावर 4 भी हमें मिल गया a, है ना। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि i प्लस a टू द पावर 4 हमें कितना मिलने वाला है, 1 प्लस 4a प्लस 6a प्लस 4a प्लस a, है ना। ये 1 नहीं आएगा बेटा, i आएगा ना, i, तो i प्लस 15a। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, ये हो गया यूज ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट का, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम का यूज मैट्रिक्स में। ओके।